गणेशाय नमः। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे और आपकी हर मंगल कामनाएं पूर्ण हो। सर्वप्रथम हम जानेंगे गणपति बप्पा की कथा, क्योंकि गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उसके बाद जानेंगे पीपल पथवारी की कथा और फिर लपसी तपसी कथा। कार्तिक मास में लपसी तपसी कथा जरूर श्रवण पान करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी कथा नहीं सुनी जाए तो कार्तिक मास में किया गया संपूर्ण पुण्य तपसी को मिल जाता है। इसलिए लपसी तपसी की कथा भी अवश्य श्रवण पान करनी चाहिए। फिर हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय और अंत में सुनेंगे माँ तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और टेढ़ी हो जावे, चिने और टेढ़ी हो जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि सास दूध दही के दाम मांग रही है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पत्थर, पान, पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, पैसे लाई है बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो वहां पे हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। अगली बार कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, तुम मेरे से दाम मांगो। तब बहू कहती, सासू जी, कोई बहू भी सास से दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान, पतूरा और पत्थर दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। जब बहू ने कोठरी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोली, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीतन है। इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सास धन की भूखी सींची थी। हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा अपने सब भक्तों को देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लस्सी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा ली और अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ, उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के साथ तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके पुण्य का संपूर्ण फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनते हैं कार्तिक मास माहात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, जब हम शिव के अंश जालंधर से मिलने गए तो उसने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ और हमारे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी के पास भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसे यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जबर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास पहुंचा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिवजी ने अपनी भ्रिकुटी यानी बोहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा
तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने 1 आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु जी सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शिव को दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गानों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा। गणों की इस मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्य ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब भगवान गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार जालंधर अपनी सेना को भागते हुए देखकर स्वयं रण क्षेत्र में आ खड़ा हुआ। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्यों पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खंग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने लगे और जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षस की माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्ति की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी।
इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। आगे की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम स्रोपे तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वोहरो पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगवय रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाहि अंतर। व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंधहु नारी। सकल दुख दरिद्रता हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसिये धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जयी दल अर्पण ही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रचो जग में तुलसीदास। तो प्यारे भक्तगणों, ये थी कार्तिक मास की कथा, महात्म्य और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।